हाय, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस के लाइट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। यह लाइट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है फॉर क्लास 10th। तो सबसे पहले लाइट्स के बारे में कुछ जो आप लोग जानते होंगे उसी को मैं बता दे रहा हूँ कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। इस एनर्जी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? सी कर सकते हैं। नीडेड टू सी, लाइट इज नीडेड टू सी। जो हमारे आसपास चारों ओर कुछ भी चीज़ मौजूद है, जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उन सभी को देखने के लिए हम लोगों को लाइट का ज़रूरत पड़ता है। अब लाइट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं बाय आवर ईयर्स। हमारे पास ईयर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं कुछ बॉडी में, जिसके हेल्प से हम लोग फील कर पाते हैं किसी भी आउटर ऑब्जेक्ट्स को। तो ईयर्स के हेल्प से हम लोग साउंड को डिटेक्ट करते हैं। तो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो इसको भी डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ होगा, तो वो डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आई आँखें, जो हमारे पास दो आँखें हैं, उसके हेल्प से हम लोग लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं। ओके, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ आई से हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। सिर्फ आई ही ज़रूरी नहीं होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, और एक चीज़ ज़रूरत होता है, सोर्स ऑफ लाइट। आई तो लाइट के हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, तभी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलेगा और उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, बाउंस करके हमारे आई पर आएगा, तो जिसके कारण हम किसी भी चीज़ को देख पाएंगे। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद हमारे आई पर आता है। ठीक है, वैसा लाइट जो हमको किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करेगा, जो लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद हमारे आई पर आ रहा है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रे बाउंस करने के बाद हमारे आई के पास आ रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे। बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल, कहीं भी आग जला हुआ है, वो सभी अपना अपना लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे बल्ब, ये देखिए बल्ब, ये बल्ब के पास अपना लाइट होता है, ये लाइट फेंक रहा है चारों तरफ, लाइट यहाँ से निकल रहा है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है ये, इसके पास अपना लाइट है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट को, जिसके पास अपना लाइट होता है, मीन सोर्स ऑफ लाइट होता है वो ऑब्जेक्ट, वैसे ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस, ओके, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये बल्ब हो गया। यहाँ पर देखिए एक सन, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट सन, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ओके, जिसके पास अपना लाइट होगा, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दिस इज कैंडल, इसको भी जलाने के बाद हमारे पास लाइट देखने को मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट। ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आप बोल सकते हो विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट, यहाँ से भी लाइट निकल रहा है चारों ओर, इन ऑल डायरेक्शंस लाइट निकल करके जा रहा है, सो दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे इस ट्री को देख लीजिए, ये ट्री है, इस ट्री के पास अपना लाइट तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से इसके ऊपर लाइट आकर के पड़ रहा होगा। ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से, सपोज यहाँ सन है, सन तो एक ऑलमोस्ट सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है, उससे आकर के इस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रहा है, मीन्स इस ट्री पर लाइट पड़ रहा है। अब ये ट्री कुछ लाइट तो रख ले रहा है, लेकिन कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण हम इस ट्री को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है, ऑन लाइट नहीं होता है, अपना लाइट नहीं होता है, वो किसी और के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वैसे ऑब्जेक्ट को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो बोला जा सकता है दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट लाइट देमसेल्व्स बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम। वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करता है खुद से, बट रिफ्लेक्ट करता है कोई भी लाइट को जो कि उसके ऊपर लाइट आकर के पड़ रहा होता है। जो भी लाइट इसके ऊपर आकर के पड़ रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को। ठीक है,
तो ऐसे ऑब्जेक्ट को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। इज इट क्लियर? हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख ही इसीलिए पाते हैं क्योंकि वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट लेगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ये लाइट लेगा, इस पर इंसिडेंट होगा लाइट रे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट कर देगा उस लाइट को, तभी हम इसको देख पाएंगे। ये कम्प्लीटली 100% रिफ्लेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी करता है, तभी हम इसको देख पाते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास अपना लाइट नहीं होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्ट करेगा किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के लाइट को जो इसके ऊपर आकर के पड़ेगा, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख पाएंगे। अब एक बात और भी ध्यान रखने वाली बात है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करता है। देखिए ये वॉल है, ये वॉल को हम क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज इसके ऊपर जो लाइट रे आ रहा है वो बाउंस कर दे रहा होगा लाइट, इसके ऊपर जो भी लाइट रे पड़ रहा होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के कारण, वो इस ऑब्जेक्ट वाले लाइट को बाउंस कर दे रहा है, ठीक है। बाउंस करके ये हमारे आई के पास आएगा, जिसके कारण हम इस पार्ट को देख पा रहे हैं। वैसे ही इस पूरे वॉल को देख पा रहे हैं, ओके। रीज़न इसके पीछे यही होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हमें दिखता है उसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा हम लोगों को सपोज करना है कि स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वो इसलिए हम लोगों को सपोज करना है क्योंकि एक छोटा सा सपोज यहाँ पर छोटा मीन्स हम अगर यहाँ पर टॉर्च को जलाएं, टॉर्च जलाने से तो यहाँ से ऐसे करके स्ट्रेट लाइट यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे पास तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से पास नहीं हो पाएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से लाइट रे, लेकिन शैडो इस साइड में यहाँ पर बनेगा, नीचे में ग्राउंड के ऊपर इसका शैडो बनेगा क्योंकि लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के उधर ही चला जा रहा है, तो शैडो इस साइड बनेगा। इस ऑपेक ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे हमारे आँख पर आ रहा होगा, जिसके कारण हम इसको देख पा रहे हैं। लेकिन शैडो बनने के पीछे का रीज़न क्या है कि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन में करता होगा, तभी इसका शैडो यहाँ पर डार्क शैडो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्योंकि ये सीधा पार नहीं हो पा रहा है तो वो उसका शैडो यहाँ पर बनाएगा। अब नेचर ऑफ लाइट देखो, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, सन अ बिग सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट देयर ओन लाइट। इस ट्री के ऊपर आकर के ये लाइट पड़ा, अब ये ट्री कुछ लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आया ये लाइट रे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे था। अब ये हमारे आंखों पर आ गया तो इस ट्री का हम लोग फिगर देख पा रहे हैं। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वैसे ही हम इस फूल को भी देख पा रहे हैं, फ्लावर्स को भी देख पा रहे हैं। लाइट इसके ऊपर आकर के पड़ा, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आया, और ये ब्रेन हमारा सिग्नल क्या दिया कि ये कुछ ऐसा सा फूल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी यहाँ पर एमिट होता है फ्रॉम द कॉर्निया। यहाँ पर इस फिगर को भी देख लो, इस बल्ब से लाइट निकला, बहुत सारा लाइट यहाँ पर आ रहा होगा, बहुत सारा। अब बहुत सारा लाइट इससे पास तो हो नहीं पाएगा, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है मीन्स जिससे लाइट पास नहीं हो पाता, हो नहीं पाएगा, तो ये रिफ्लेक्ट ही करेगा सभी लाइट रे, और सभी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के एक इमेज फॉर्म करते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे कॉर्निया के अंदर जा कर के, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ लाइट देख लेते हैं। लाइट का नेचर क्या है, मीन्स लाइट के नेचर के बारे में दो टाइप का बात कहा जाता है, या फिर कह सकते हो आप दो टाइप का थ्योरी है नेचर ऑफ लाइट के लेकर के। एक तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक टाइप के बच्चे बोलते हैं कि वेव नेचर का लाइट है, और एक टाइप के बच्चे बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोलता है कि लाइट के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, जैसे अगर हम साउंड कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए वो प्रोपेगेट करता है, एयर में पार्टिकल्स के बीच में प्रोपेगेट करता है। मैंने यहाँ से बोला, अब ये प्रेशर बनाएगा इस पार्टिकल पर, वैसे ही इस पार्टिकल पर, वो इस पार्टिकल पर, ऐसे करके प्रेशर बनाते बनाते ये हमारे ईयर्स तक पहुँचता है, ठीक है। लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करने वाले बच्चे बोलते हैं कि लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेशन के लिए। लाइट यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है, अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट बिना किसी मीडियम के हमारे ऑब्जेक्ट तक पहुँच सकता है,
पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करने वाले बोलते हैं कि लाइट जो है वो कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है लाइट। बहुत छोटे छोटे, यहाँ तो मैं जो पार्टिकल्स बना रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना है, जो कि ट्रैवल कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ये सभी पार्टिकल्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, जिसके कारण ये कोई भी पार्टिकल हमें दिखता नहीं। ठीक है, तो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करने वाले बच्चे बोल रहे हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना है, जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वेरी हाई स्पीड। लेकिन वेव थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करने वाले बच्चे, क्या फिजिसिस्ट, ये बोलते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस टाइप से, ये वेव का ही स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। दोनों टाइप का फील्ड कोई भी प्रोड्यूस करे तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो वेव बनता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। और लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होगा एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करने के लिए। लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ऐसा वेव थ्योरी सपोर्ट करने वाले का कहना है। कहना दोनों का सही है, जो भी वेव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो भी सही बोल रहे हैं, और जो पार्टिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं वो भी बोल रहे हैं। वेव थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो भी हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये स्ट्रक्चर हो गया, किस तरीके से लाइट वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। तो कहना दोनों का इसलिए सही है क्योंकि लाइट को अगर हम वेव के फॉर्म में मानेंगे तभी हम लोग कुछ लाइट का जो फेनोमेना देखने को मिलता है हमारे पास नेचर में, उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। जैसे एक फेनोमेना हो गया डिफ्रैक्शन। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा जंगलों में, अगर आप गए होंगे तो सन का जो रे है वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलते रहता है। ठीक है, सन इधर है, सन पीछे इस पेड़ के, और उसको आप इस तरफ से देखोगे तो आपको इस तरीके से फिगर कुछ देखने को मिलेगा। तो ये डिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, ये तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, डिफ्रैक्शन को तभी हम एनालाइज कर पाएंगे जब हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोज करेंगे। ठीक है, इस टाइप से आप बनाए भी होंगे बचपन में। दिस इज़ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ही ये वाला पॉसिबल है, इस टाइप का। तो ये भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट सपोज करेंगे तभी हम इसको हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि इस तरीके से क्यों दिख रहा है हमें। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, सॉरी इनफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाउ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस तरीके से आप देखे भी हो गए, आपका जो स्पेक्स होगा, सन ग्लासेज होंगे, उसमें आपको इस तरीके से इमेज देखने को मिलता होगा। सामने बहुत बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा बड़ा पेड़, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, इन सभी का इमेज आपको बहुत छोटा छोटा पोलराइज करके, मतलब एक जगह जमा करके मिल रहा होगा। बहुत ही वाइड एरिया का यहाँ पर इमेज इसमें बन रहा है। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट इसी को बोला जाता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी एक लाइट का फेनोमेना है, जिसको हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट सपोज करेंगे, लाइट के वेव थ्योरी को सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जैसे यहाँ देखो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को सपोज करेंगे, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, तभी इस प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को दिखा रहा है। रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट रे बेंड कर जा रहा है। ये जो फिश है, फिश से लाइट रे यहाँ से निकला, लेकिन लाइट रे यहाँ पर बेंड कर गया क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, यहाँ वाटर था और यहाँ एयर, तो लाइट रे बेंड कर गया, जिसके कारण इसका इमेज देखो, इस ऑब्जेक्ट से, इस फिश से लाइट रे निकला, अब वाटर से एयर में गया तो लाइट रे बेंड कर गया, बेंड कर गया तो यहाँ पर ऐसे करके लाइट रे यहाँ पर पहुँचेगा। अब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विच इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट यही बोल रहा है। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो लाइट रे यहाँ से आ रहा है, लाइट रे यहाँ से आ रहा है, तो हमें क्या लगेगा कि लाइट रे यहाँ से आ रहा है तो मतलब इसके सीधे ही यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ है, यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन में देखने की आदत है,
ठीक है। तो इसीलिए इमेज हमको इसी चीज़ से लाइट रे आ रहा है, तो यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखेगा, मीन्स एक्चुअल इमेज हमको यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट करेंगे अगर हम लोग, तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी हम लोग पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट सपोर्ट करेंगे तभी हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये मिरर है कार का, साइड मिरर। साइड मिरर में आप देखोगे बहुत ही वाइड रेंज का, पीछे यहाँ पर एक कार ट्रक कुछ भी आ रहा है, ये ट्रक हो गया, इन सभी का इतना छोटा सा ही मिरर में इमेज बना दे रहा है, ठीक है। इन सभी का मतलब कि इन सभी से लाइट रे इस मिरर पर आकर के पड़ रहे होंगे, इस मिरर के ऊपर आकर के पड़ रहे होंगे, और ये फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सभी लाइट रे जा कर के मीट हो जाते हैं एक पॉइंट पर, तो उससे इस ट्रक का इमेज बनेगा। वैसे ही यहाँ से बहुत सारा लाइट रे आकर के रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज पर पड़ रहे होंगे, जिसके कारण इस पीछे वाले ट्रक का भी इमेज बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी तभी पॉसिबल है जब हम लोग लाइट को स्ट्रेट लाइन से आते हुए सपोज करेंगे। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड। ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है। ये भी हमारा देख लीजिए, लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, ये तो आपको पता ही होगा। ये लीव जो है, लीव ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि ये लाइट जो कंपोज्ड है 7 कलर्स से, वो सभी इस लीव पर आकर के पड़ा, लेकिन इन सभी लाइट रे को ये रिफ्लेक्ट जो किया है लीव, वो कम मात्रा में किया है। जितना मात्रा में आकर के पड़ा था, सभी सेम अमाउंट में आकर के इसके ऊपर पड़े होंगे, लेकिन रिफ्लेक्ट इन सभी को कम किया है, सभी को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ये जो ग्रीन टाइप का लाइट रे था उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया, उसको ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया, इसीलिए ये जो ग्रीन है लीव जो है वो हमें ग्रीन दिखता है, ठीक है। इसीलिए ग्रीन लीफ होता है, क्योंकि लाइट तो एक्चुअल में 7 कलर्स से मिलकर के बना हुआ है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ग्रीन लाइट ही ज़्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए वो हमें लीफ ग्रीन दिखता है। बहुत सारे फिजिक्स एक्सपेरिमेंट को करने के बाद 100,000 ईयर्स में जाकर के पता चला है कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। दोनों टाइप का नेचर लाइट के पास देखने को मिलता है, क्योंकि हमें दोनों टाइप का नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर भी पता होना चाहिए कि लाइट पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है, एंड वेव नेचर भी पता होना चाहिए कि लाइट के पास पार्टिकल और वेव नेचर होगा, तभी हम सभी डेली लाइफ फिनोमेना को डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो इसीलिए लाइट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इट इज़ इन। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, जिसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी बोलते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है, उसे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोला गया है। वो वेव और पार्टिकल दोनों मॉडल्स को लेकर के साथ में बनाया गया है, वेव एंड पार्टिकल, ठीक है। लाइट को वेव और पार्टिकल दोनों सपोज किया है, जिसके और एक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट मॉडर्न थ्योरी है लाइट के लिए, जिसके हेल्प से हम लोग जैसे भी सिचुएशन में हम लाइट को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल सपोज कर लेते हैं, और इस हेल्प से हम लाइट को स्टडी करते हैं। तो आगे हम लोग लाइट को स्टडी करेंगे फ्रॉम पार्ट 2। इस पार्ट में इतना ही। आई होप आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग लाइट के बारे में हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते। ओके, थैंक यू।